प्रधानमंत्री महोदय अंकित हैं और साथ ही हमारे सबसे बड़ी 12 करोड़ सदस्यों वाली जिंदाबाद। यूपी में चुनावी पैतरे। जी हां, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाशिमा त्यागी। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी हवाओं में बसती है राजनीति की वो बिसात जो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के संसद तक पहुंचता है, जहां पर देश की जनता चुनिंदा नेताओं को चुनाव में जिताकर संसद में बिठाते हैं। और यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो चुनावी पैतरे यूपी में अभी फिलहाल तमाम दलों की तरफ से चले जा रहे हैं, उनका कितना प्रभाव यूपी की जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। क्या सिर्फ यूपी पर ही फोकस कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल? और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज चर्चा की शुरुआत करेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की कि तमाम दलों की तरफ से रैलियां यहां पर की जा रही हैं। तो यूपी में ये जो सियासी पैतरे जो है वो चल रहे हैं, उनका आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है, यही समझने की कोशिश और इसी पर चर्चा आज हमारे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सपा प्रवक्ता हमारे कीर्ति निधि पांडे जी हमारे बीच हैं, बीजेपी प्रवक्ता SN सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता अजय अरोड़ा जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। तो आप तीनों से सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन ही लेना चाहूंगी, किस तरह की तैयारी और जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी तैयारियों का? SN सिंह जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। हम जन विश्वास यात्रा लेकर प्रत्येक जिले में जा रहे हैं जी, और जो 4.5 साल से अधिक समय आज बीत गया है, जो हम जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, हम जनता के बीच में उसे बता रहे हैं कि हमने सिर्फ 3 जिले के लिए नहीं, सभी के लिए बिजली दिया है। हम ये भी बता रहे हैं कि हमने 42 लाख आवास दिया। पहले की सरकारों ने बहुत ही कम आवास दिए थे। आज आप देखी होंगी, सारे अखबारों की हेडिंग थी 55,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था और 95,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। लेकिन आज रिकॉर्ड दोनों सरकारों के बराबर केवल भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में 1.5 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान की है। आज पूरे प्रदेश में एक भी दंगे 4.5 साल में नहीं हुआ। अपहरण उद्योग पर बुलडोजर चल गया, महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बिल ले आया गया। हम जो है निहत्थे राम भक्तों पर जो गोली चलाते थे, उन राम भक्तों पे हम फूल बरसा रहे हैं। पहले देवरिया जिला के मदनपुर में थाने लूट लिए जाते थे, आज अपराधी जेल से निकलने से घबरा रहे हैं। दलितों पर अत्याचार होता था, कांवड़ियों पर ईंट बरसाए जाते थे, अपनी जेब भरने के लिए चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया जाते थे। आज हम जनता के बीच में जाके बता रहे हैं कि हमने 4 नई चीनी मिलें चालू की, हमने 20 चीनी मिलों का नवीनीकरण किया जी। आप देखी होंगी जिस योजना को लेके विरोधी चुटकुले सुनाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है केवल चुनाव के समय में 370 और राम जन्मभूमि इनको याद आता है। आज 370 धारा भी समाप्त हो गई और अयोध्या में भव्य राम जन्म भूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सामाजिक विकास किए हैं, हम अपने धरोहर को सुरक्षित रखने का भी काम किए हैं। आज आप देखे होंगे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुमुखी विकास हो रहा है जी। अगर मेरठ में अलीगढ़ से लेकर बुंदेलखंड तक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आज गाजियाबाद का विकास हो रहा है, इस पर भी आएंगे कि क्या कुछ मुद्दे आपकी तरफ से रहेंगे SN सिंह जी, लेकिन मैं सबको मौका देना चाहूंगी और फर्स्ट रिएक्शन सभी से लेना चाहूंगी। अजय अरोड़ा जी और कीर्ति निधि पांडे जी, आप दोनों ने ही सुना होगा सीधे तौर पर यहाँ पर SN सिंह जी का कहना है कि जो दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया उससे कहीं ज्यादा विकास हम यूपी में कर चुके हैं अब तक। क्या कहेंगे अजय अरोड़ा जी आप? आशिमा जी, अपराध प्रदेश का विज्ञापन सुना जी, मुझसे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के साथी ने पूरा विज्ञापन दिया
हत्या प्रदेश का, और महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई, और इन्होंने गन्ना भुगतान की बात की। आज भी गन्ना भुगतान पेंडिंग में है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आदित्य योगी नाथ जी ने कहा था और अमित शाह जी ने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे, तो 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ जी। और गन्ना मिल, जो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके अपने जिले में जहां के विधायक हैं, वो वहां के गन्ना मिलों का भुगतान अब तक नहीं हुआ। एसएन सिंह जी, आप सुन तो रहे हैं ना? इनकी कथनी करनी में आशिमा फर्क है। जी। और जहां तक इन्होंने किसान उत्पीड़न की बात की, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री जो अभी भी गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पुत्र ने किसानों को रोक दिया। 3 काला कानूनों में 709 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी, उसका जिम्मेदार कौन? उसका सवाल पूछना बनता है। हम एक कुशल विपक्ष की तरह बात कर रहे हैं। कुशल विपक्ष का दायित्व बनता है कि इन मुद्दों की बातचीत करे और सरकार को कटघरे में खड़ा करे और पूछे। उन्होंने कोरोना काल में, जब उत्तर प्रदेश में कोरोना काल प्रकोप चल रहा था, पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जी। गंगा किनारे, आशिमा, गंगा किनारे लाशें दिखी हैं हमने। बड़ा मन दुखी होता है। अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयां नहीं थी, शमशान कब्रिस्तानों में जगह नहीं थे। हमने वो तांडव, मौत का तांडव देखा है। वो जनता याद दिलाएगी, चुनाव आने वाले, जनता सवाल करेगी और जनता की आवाज हम उठाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से तो बता दिया गया है किस तरह की तैयारी है और क्या प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है उनकी तरफ से जनता पर। कीर्ति निधि जी, आपका क्या कहना है? आपकी क्या तैयारी आने वाले चुनावों को, क्योंकि ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बचा है, और कितना प्रभाव जनता पर पड़ रहा है उन तैयारी? देखिए आसमा जी, जिस तरीके से लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य यूपी हो, चाहे पूर्वांचल जी, जिस तरीके से समाजवादी विजय यात्रा लेकर के निकले हैं और जो लोगों का समर्थन, स्नेह, प्यार मिल रहा है। कल अभी उन्नाव में थे, उन्नाव में रात के 10 बजे के बाद बूंदाबांदी के बीच में, इतनी कड़ाके की ठंड के बीच में, रात के 10 बजे से ज्यादा वक्त हो रहा था, तब तक सभाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कर रहे थे और लोग डटे हुए थे उन सभाओं में। केवल इसलिए नहीं कि लोग देखने आ रहे हैं, लोगों को यह पता है कि व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा। और सत्ता परिवर्तन होना क्यों है? होना इसलिए है कि जिस बुलडोजर की बातें कर रहे हैं, उस बुलडोजर को लखीमपुर का किसान खोज रहा है कि वो बुलडोजर कहां है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। वो टेनी मिश्रा के घर पे कब चलेगा? उस बुलडोजर को गोरखपुर के अंकुर शुक्ला की हत्या करने वाले अंकुर शुक्ला के पिता इंतजार कर रहे हैं, महेंद्र नाथ शुक्ला, कि हत्यारों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? एसएन सिंह जी, इसका जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि दोनों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश की जनता आज ये जान रही है कि उत्तर प्रदेश में जवाबदेह सरकार चल रही है और सब आपके पास, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। पर्ची की सरकार नहीं है। आप सुन लीजिए भाई साहब, आप जवाब सुन लीजिए। ठीक है सर, इतना ज्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, आपने पॉइंट रखा है तो उस पॉइंट पर ही जवाब ले रहे हैं और ले लेते हैं। पॉइंट अभी तो मुद्दे शुरू हुए थे। नहीं, ये मुद्दे तो खत्म ही नहीं होंगे सर, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। तो रहेंगे, आप हमें बोल लेने दीजिए। हारे हुए पहलवान की तरह आप खड़ा छोड़ के एसएन सिंह जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप मैं कह रहा हूं कि इनकी सरकार में मऊ में दंगे होते हैं बहन, और आप देखी होंगी धारा 144 लागू था तो और 500 सभाओं के साथ लगभग हजारों लोग धारा 144 का उल्लंघन करते हुए 5 दिन सरकार के नाक के नीचे क्या काम किए। इनकी सरकार में अगर ये लखीमपुर की घटना हुई होती, आप सुन लीजिए सर, बोलने लीजिए, हो लेकिन ये कह रहे हैं कि वो बुलडोजर नहीं मिल रहा है और किसान डूब रहे हैं। आप सुनिए सर, किसानों इनकी सरकार में अगर लखीमपुर हुआ होता तो इनकी सरकार में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मंत्री के कीर्ति निधि जी, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ सर। आप अगर सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए, इनकी सरकार में 300 के मुलजिम को ठीक है आएंगे ना, आपको भी वक्त मिलेगा सर। आवास में ले आकर चाय पिलाकर और छोड़ दिया जाता है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जांच अगर इस तरह से देखा जाए तो आदरणीय अखिलेश यादव जी खनन मंत्री थे,
और खनन के 40 पट्टे जो आवंटित कर दिए गए, बिना टेंडर के आवंटित कर दिए गए, उसमें दोषी कौन पाया गया? राज्य मंत्री। इसका मतलब कि राज्य मंत्री का जो बड़ा मंत्री है उसको भी जेल में जाना चाहिए। और प्रदेश में आज हजारों लाखों लोग जेल में ऐसे होंगे जिनके पुत्र जेल में होंगे और पिता जेल में नहीं होगा, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा है कि जो गलत करता है वो जेल जाता है। लेकिन इनके समय में अपराधियों को बचाया जाता था और आतंकवादियों को सरकार में आते ही छोड़ दिया जाता था। आप देखी होंगी मथुरा में राम वृक्ष कांड होता है और 25 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी भी मारा जाता है। सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों का नाम आता है। इनके समय में जोगेंद्र सिंह नाम के एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और वो बयान दर्ज कराता है, एक मंत्री का नाम आता है, एक विधायक का नाम आता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन ही कहा, मैं स्वयं खुद क्यों ना हूं, कोई मंत्री क्यों ना हो, मंत्री का संतरी क्यों ना हो, स्वयं एसएन सिंह जो बैठे हैं वो भी क्यों ना हो, जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। यह पारदर्शी सरकार है। देखिए, घटना किसी भी देश कालखंड समय में हो सकती है, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि उस घटना के बाद जो शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो किसी को बचा तो नहीं रहा। हमारी सरकार किसी को नहीं बचाती है। अभी कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे थे, तो आप देखी होंगी इस देश के कई प्रदेशों में उनका शासन इस समय भी है। बलात्कार की घटनाओं में आज राजस्थान नंबर 1 पर है, कोई वहां नहीं बोलने जा। आज पंजाब में ड्रग्स और तमाम इस तरह की चीजें हो रही है जिसपे एक शब्द नहीं बोलते हैं। पंजाब में लोग दूसरे प्रदेशों से नौकरी करने जाया करते थे, वहां की क्या हालात हो गई। लेकिन सब लोग पर्यटन करने अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे, जिनका ना कोई जन है ना कोई आधार है, तो जाहिर है वहां की जनता जानती है कि कुछ समय के लिए आप आए हैं। और उत्तर प्रदेश में 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आप देखी होंगी उस समय सबके जुबान पे यही था कि अरे उत्तर प्रदेश में तो अपहरण एक उद्योग बन गया। जब देखिए कोई बच्चा स्कूल गया है उसका अपहरण हो जा रहा है, कोई व्यापारी का अपहरण हो जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ 4.5 साल में वो अपहरण कहाँ चला है? यह जो बुलडोजर चला है, ऐसे अपहरणों पे चला है। और मैं कह रहा हूँ अजय जी, बुलडोजर से डर साधारण आदमी को नहीं लगना चाहिए। बुलडोजर से डर केवल अखिलेश जी को लग रहा है और अपराधी को लग रहा है। उनका ये कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता। राजस्थान का भी नाम लिया है, पंजाब का भी नाम उन्होंने लिया है। अजय जी। आशिमा जी, लोकतंत्र के मंदिर में हमने सदन के पटल पर बार बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बात रखी। उन्होंने सदन में कहा कि जिस प्रकार से किसानों के 3 काले कानून आए और लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, किसान रोंदे गए, टैनी जी को इस्तीफा देना चाहिए था। टैनी क्यों उस पद पे हैं, हमने बार बार मांग की। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि जो भी घटना घटती है उससे सजा मिलती है, उसकी फेवर नहीं करते, उसका साथ नहीं देते। श्रीमान, हमने एक सवाल पूछा था कि सिखों के हत्या पे आप कब माफी मांगेंगे? एक मिनट आप ये बताइए ना, आप सिखों की हत्या पे कब माफी मांगेंगे? आपके गृह मंत्री जो है प्रश्न का उत्तर महाराष्ट्र में दोषी है, आप उस पर कब माफी मांगेंगे? प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा का नाम जो है हरियाणा में IAS पे लिया, उस पे आप कब माफी मांगेंगे? भाई साहब, अपनी भी जवाब दीजिए ना। आप जनता के बीच में आके मैंने अपना प्रश्न बोला है। भारतीय जनता पार्टी की बुखलाहट है आशिमा जी, चोर की कोई बौखलाहट नहीं है। तिनका जिस प्रकार से किस बात की बौखलाहट है? अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई, इन्हें करंट लग गया। तो करंट लगना स्वाभाविक है। मैंने तो पूछा 84 के दंगों में, उसके बाद कहा गया था बड़े पेड़ गिरते हैं तो इस तरह के दंगे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं। मैं सिर्फ आपको याद दिलाया। डिबेट में बिना नंबर के बात करना, आशिमा से बिना पूछे बात करना, ये डिबेट की गरिमा नहीं है। हमने तो बात रखी कि लोकतंत्र के मंदिर में जब राहुल गांधी ने हमने बात रखी तो मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इसका उत्तर दे दे। इसके बाद आप जवाब ले लीजिएगा मुझसे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है, एसएन सिंह जी थोड़ा जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा क्योंकि बाकी। आसिमा जी देखिए, एक जांच चल रही है और एजेंसियों पे भरोसा रखना चाहिए। कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि हम एजेंसियों को तोड़ मरोड़ के कभी पी चिदम्बरम जी के लिए अलग ले आते हैं, प्रणव जी के लिए अलग ले आते हैं और इनके ही मंत्री एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि सिख
दंगे पे आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई खुल के नहीं बोला, और आप उनको मंत्री दोबारा बनाए, आप उनको संसद में ले आए, बाद में कोर्ट ने क्या किया, दोषी करार दिया और आज वो जेल के सलाखों में। भारतीय जनता पार्टी तो आपके चैनल के माध्यम से सर झुका के निवेदन करके ये बात कह रही है कि दोषी चाहे जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप उस पे एक बार भी नहीं कहते। अजय जी, दोषी जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कोई शेड्यूल के तहत कार्रवाई हम नहीं करते नहीं बोलते हैं। अजय जी, ह्यूमर होता है, महाराष्ट्र में 400 लोगों को मारा पीटा जवाब मिल गया होगा आपको आपकी बात का। कि जब जांच एजेंसियां जांच कर रही है तो क्या आप उन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ आशिमा जी, इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। ये गरिमा है क्या? पहली बार डिबेट में है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिस प्रकार से इनके भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता गोडसे को नेता राष्ट्रपिता मानते हैं, महात्मा गांधी जी का अपमान करते हैं, और तो रायपुर की धर्म संसद में खुलेआम एक साधु संत गोडसे को नमन कर रहा है और गांधी जी को अपमान कर रहा है। देखिए सर, अपना व्यक्तिगत होता है, हम उस पर नहीं जा रहे, और हमारी डिबेट खुद डिबेट में नहीं कभी आए हैं, दूसरे को सलाह दे रहे हैं। चुनावी मुद्दों की बात कर रहे हैं जो जनता से हित रखते हैं, किस तरह की तैयारी है? किसकी सरकार है? कीर्ति निधि जी, महाराष्ट्र कीर्ति निधि जी, आपको सभी दलों का साथ मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास, मैं कीर्ति निधि जी के पास जा रही हूँ। जम्मू कश्मीर पे बोल नहीं पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों पर? क्या देखते हैं इन दलों के साथ से जो एजेंडा आप लेकर चल रहे हैं, क्या इस पर विश्वास जताएगी यूपी की जनता? आशिमा, अजय जी आएंगे आपके पास, मैं कीर्ति निधि जी के पास सवाल लेकर पहुंचे और उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनकी क्या कुछ तैयारी है। आसमा जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले कहा कि हम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे जी। आज मुद्दा बेरोजगारी का है, आज मुद्दा महंगाई का है, आज मुद्दा व्यापारियों की समस्या का है, आज मुद्दा किसानों का, और उसी समस्याओं को लेकर के आज अखिलेश यादव जी जनता के बीच में। और जो ये कह रहे थे यशवंत सिंह साहब कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई किसी के खिलाफ, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ होगा। क्या ये मुद्दे पहले नहीं थे कीर्ति निधि जी, जब आप लोगों की सरकार थी? आपने तो काफी राज किया है। आप सुनिए आसमा जी, जो मुख्यमंत्री स्वयं के मुकदमे वापस लेते हो, जो डिप्टी सीएम स्वयं के मुकदमे वापस लेते हैं, और जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा अपराध में सम्मिलित विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये नहीं पता होगा यशवंत सिंह साहब। और मैंने क्या सवाल गलत किया, मैंने इनसे क्या सवाल गलत पूछ लिया कि आप सामान्य तौर पे अगर किसी का बेटा अपराध करता है तो उनके घर पुलिस जाती है। सुनिए, उनके घर पुलिस जाती है, और जिस एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, उसी एसआईटी ने कहा कि इसमें षड्यंत्र के तहत हत्या हुई किसानों की, जानबूझकर गाड़ियां चढ़ाई गई, बिना बाप के सके बेटा गाड़ी नहीं चढ़ा सकता। गृह राज्य मंत्री उसमें शामिल है, क्यों नहीं नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा लेती? हाथरस की घटना में जो हुआ, जो मैंने इनसे पूछा था, जिसको भारतीय मैंने इनसे पूछा था जगेंद्र सिंह पत्रकार का जला के हत्या किए जाने पे, उस पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा अपराधियों पे आप बताइए, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में कौन है? आप बताइए, कैलाश चौरसिया किसके पार्टी के नेता हैं? राममूर्ति वर्मा जी के ऊपर 40 अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। रामेश्वर सिंह अलीगढ़ से विधायक थे, उनके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज हैं। महबूब अली अमरोहा से विधायक, उनके ऊपर 302 और 376 के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। वीर सिंह चित्रकूट से आप गिन लीजिए ना। आज भगवान शर्मा डीवाई से, वो किसके पार्टी के नेता है? अभय सिंह किसके पार्टी के नेता है? विजय कुमार जी किसके पार्टी के नेता है? शिवपाल सिंह जी किसके पार्टी के नेता है? मुकेश श्रीवास्तव जी किसके पार्टी के नेता है? आनंद यादव जी किसके पार्टी के नेता है? पहली बात। दूसरी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पृष्ठभूमि तलाश लीजिए भाई। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिए, सुनिए, देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। मुजफ्फरनगर का दंगा किस लिए हो रहा है? मुजफ्फरनगर का दंगा किस लिए होता है? आज एक धर्म के लोगों का एफआईआर दर्ज हो जाता है और दूसरे धर्म के लोगों का एफआईआर दर्ज नहीं होता है। संविधान सबके लिए बराबर है।
जब वो मुकदमा दर्ज नहीं होता है एसएन तब सिंह जाट जी, मोहल्ला चलिए के ठीक है, आप एरिया में कीर्ति लोग जी को इकट्ठे बचाइएगा। होकर एसएन सिंह जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। खाप पंचायत एसएन करते सिंह जी, हैं। खाप कीर्ति निधि जी, पंचायत के एक-एक नाते ये करके फैसला जवाब होता है दीजिए और ना। वहाँ 64 लोग मारे जाते हैं और एसएन अखिलेश सिंह जी, यादव जी सफाई में एसएन बैठ के सिंह जी, नृत्य मैं देख आपसे रहे सवाल होते कर रही हैं। हूँ, आप तो मेरे भाई सवाल का जिसके जवाब दीजिए हजारों हजारों ऐसे एसएन सिंह करनामे जी, हैं, मैं कह रहा हूँ वो एसएन थोड़ा सिंह ना जी, मानेगा आप बात कि सुनिए। हमने कुछ किया है, लेकिन ज्यादा हमने एक विकास वक्त जरूर हमारे किया है पास जो नहीं आप होता है। मानेंगे। आप कितना गिन पाएंगे सर? आपने दे दिया अपनी बात का जवाब, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने कीर्ति निधि जी से भी ये सवाल किया था, उन्होंने हालांकि उस जवाब को गुमराह कर दिया, वो कहीं और चले गए। लेकिन जिस तरह से हम बात करें, समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ आगे बढ़ रही है और छोटे दलों का जिस तरह से साथ मिल रहा है, यूपी चुनाव में उसका आप क्या प्रभाव देखते हैं? कितना मुकाबला आप मानते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से? मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, वो भारतीय इतिहास में उससे बड़ा गठबंधन कोई हो नहीं सकता है। जी। आप उसकी संख्या देख लीजिए, उसका प्रतिशत देख लीजिए, उसके बाद भी क्या हश्र हुआ कि चारों पांव चित हो गए और इनको मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जो छोटे दल हैं उनसे जो ये गठबंधन कर रहे हैं, तो आप देखी होंगी कि उन छोटे दलों में भी जिनका प्रभाव है, आज निषाद समाज का उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो उत्तर प्रदेश की जनता है वह जातिवाद, क्षेत्रवाद, साम्राज्यवाद, नमाजवाद, इन सब चीजों को भूल गई है। अब वो विकासवाद और राष्ट्रवाद पे आ गई है। आप बताइए, अगर काशी कॉरिडोर का विकास होता है तो तकलीफ किसको होना चाहिए? जो औरंगजेब का वंशज हो, ठीक है। जो मुगल का वंशज हो, जिसने जबरदस्ती तोड़वाया हो। भाई समाजवादी पार्टी ने तो काशी को तोड़वाया नहीं, मथुरा को तोड़वाया नहीं, अयोध्या के मंदिर को तोड़वाया नहीं, लेकिन दर्द सबसे पहले किसको होता है? भाई मुगल के वंशजों को होना चाहिए, समाजवादी पार्टियों को तो नहीं होना चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता इन चीजों को भूल जाएगी? और सीधे तौर पर एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि हम पे कोई प्रभाव और हम कोई मुकाबला यहाँ पर नहीं देखते हैं समाजवादी पार्टी को किसी भी मुकाबले में। राष्ट्रवाद, जातिगत पर मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं, जातिगत और जिस तरह की चीजें हैं उन्हें हमने दरकिनार कर दिया है। देखिए एसएन सिंह जी, जातिवाद राष्ट्रवाद के सिवाय इनके पास कोई बात नहीं। निषाद पार्टी से गठबंधन का किस नीतियों के तहत है? अगर जातिवाद के आधार पर गठबंधन नहीं, अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन किस नीतियों पे है? निषाद पार्टी इनके साथ इसलिए गई कि उसको उम्मीद था कि उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लिया जाएगा, जिसकी लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं, जिसकी वकालत समाजवादी पार्टी करती है। और अमित शाह जी आए थे लखनऊ के अंदर रैली करने। उस रैली में जो निषाद समाज के लोग इकट्ठा थे और रैली के बाद गाली देते हुए निकले थे। और चुनाव में इसका असर दिखेगा। जिस निषाद पार्टी की वकालत कर रहे हैं उसका असर चुनाव में दिखेगा। जो राजभर कल उनके साथ थे, 2017 में सरकार बनाने में मदद की है ओम प्रकाश राजभर जी, वो आज अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। तो फायदा मिलेगा उसका? बिल्कुल फायदा मिलेगा। 22 में बहुमत की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की बनेगी। अजय अरोड़ा जी, हम यहाँ पर तैयारियों की बात करें क्योंकि अलग अलग पैतरे यहाँ पर आजमाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से जनता को साधने के लिए, लेकिन अभी तक जहाँ भी रैली हो रही है वहीं पर ही जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में जनता के मूड की बात करें तो जनता का मूड क्या कहता है? क्योंकि रैली तो किसी की भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या अभी जनता मूड में है इस चुनावी माहौल को लेकर, या सिर्फ आप लोगों की गतिविधियां जारी है? आशिमा जी, जनता पूरे मूड में है जी, और उत्तर प्रदेश का आवाम परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के रेट, सब्जी फलों के दाम, नारी सुरक्षा का प्रश्न उठेगा, किसानों का प्रश्न उठेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न उठेगा, सारे प्रश्न उठेंगे। युवा सरकार से पूछेंगे कि हमारे रोजगार क्या क्या हुआ। सबसे पहले आशिमा, रैली भीड़ मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, मेरे पास रोजगार है नहीं, मेरे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम थी, जो मेरी आय थी, और व्यय कितना है, खर्चा कितना बढ़ गया है। तो आज लोग अपनी जेब देखते हैं कि उनकी जेब में जो पैसे आते थे तनख्वाह द्वारा, किसी के व्यापार द्वारा, वो कैसे निर्वाह करें, वो प्रश्न करेंगे। और वो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश का वोटर, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के मूड में है। ऐसे कौन से 3 मुद्दे होंगे आप लोगों की तरफ से
जो जनता के बीच आप जाएंगे और उस मुख्य एजेंडा उनका रहेगा? बिल्कुल, हम सबसे पहले तो हमारी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने बात रखी कि महिलाओं को 40% हम टिकट देंगे, चुनाव में भागीदारी देंगे, उनकी सुरक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार देंगे जी, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। ये 3-4 मुख्य मुद्दे हैं। और किसानों को जो गन्ना भुगतान अब तक नहीं हुआ, जो सरकार ने वादा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, वो भुगतान नहीं हुए। हम सारे मुद्दों बिल्कुल, आपके मुद्दे जनता तक पहुंच गए होंगे। कीर्ति निधि जी, आप भी अपने फटाफट से 3 मुद्दे ऐसे गिनवा दीजिए जिस पर जनता भरोसा करे। जनता भी काफी उम्मीदें लगाई बैठी हैं आप तमाम नुमाइंदों से। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, महिला सुरक्षा, कानून का राज स्थापित करना बिना किसी भेदभाव के, ये प्रमुख मुद्दा है समाजवादी पार्टी का। जी, एसएन सिंह जी, आखिर में आपके पास आऊंगी और संक्षिप्त में अभी आपसे उन मुद्दों के बारे में बात करना चाहूंगी कि आप क्या जनता के बीच किन मुद्दों के बीच जा रहे हैं, और साथ ही जो यहाँ पर पीएम ने भी नारा दिया है कि यूपी के लिए योगी बहुत उपयोगी है, ये नारा कितना सार्थक होगा और क्या बहुत जनता ही पर सार्थक प्रभाव रहेगा। पड़ेगा? और सुनिए, उत्तर प्रदेश में 3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कितना रोजगार दिए हैं? 2 लाख रोजगार दिए हैं, 4.5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष ठीक है रोजगार सर, आप दिए अपनी जल्दी से हैं। मुद्दे और सुन गिना लीजिए, लीजिए। ठीक है। हमारा है कृषि विकास का बने आधार, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, युवाओं को मिले रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में हो विस्तार, गरीब कल्याण, बुनियादी विकास। भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर जो मुद्दे आपने गिनवाए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उस पर विश्वास जनता भी यहाँ पर कर सके, तो अब ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने और साधने की कोशिशें जारी है। लेकिन जनता का मूड क्या है, ये तो जनता ही जानती है और ये वक्त के साथ ही तस्वीर साफ हो पाएगी। इसी के साथ इस चर्चाएं खास में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अंकित हैं और साथ ही हमारे सबसे बड़ी 12 करोड़ सदस्यों वाली जिंदाबाद जिंदाबाद।